अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें क्या क्या हुआ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि डीजीएमओ ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी क्लियर की गई है कि कितने आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, कितने आतंकवादी मारे गए हैं। सिंदूर ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इन सभी बातों को क्लियर किया गया। साथ ही एक बड़ी बात डीजीएमओ की ओर से जो कही गई है वो ये कि अभी भी युद्ध जैसे हालात हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया है कि अगर आज भी पाकिस्तान सीज फायर को तोड़ता है या फिर इसके बाद भी कोई आतंकी गतिविधि की जाती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। इसके अलावा भी डीजीएमओ की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही गई। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले का जिक्र करते हुए डीजीएमओ ने कहा कि आतंकियों की इस नृशंस करतूत से देश भर में गुस्सा था और समय आ गया था कि एक राष्ट्र के रूप में उन्हें जवाब दिया जाए, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इस हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं और इससे भी ज्यादा ये आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि 9 जगहों को निशाना बनाया गया। ये जानकारी खुद डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इसकी जानकारी भारतीय सेना के डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जो कि मैंने आपको बताया, और डीजीएमओ ने भारत के शौर्य की गाथा बताई है, शौर्य की कहानी यहां पर बताई है, कैसे भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने ये भी बताया कि आज भी पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत हुई है और अभी भी बातचीत चल रही है। 12 मई को एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होनी है दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संघर्ष विराम को अगर तोड़ा गया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये बात क्लियर कर दी है डीजीएमओ ने, और कहा कि वॉर जैसी ही स्थिति बन गई थी और ये कहना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि आगे क्या होगा, यानी कि पाकिस्तान कभी भी विश्वासघात कर सकता है। इस तरह का संकेत भी डीजीएमओ ने दिया है और ये बड़ा संकेत डीजीएमओ का माना जा रहा है। आतंकियों में 3 बड़े आतंकियों को भी मार गिराया गया है, ये जानकारी भी दी गई, और आतंकियों को ही मारना लक्ष्य था, ये बात क्लियर की गई है। आईएएफ अधिकारी ने यह भी कहा कि 9 टारगेट चुने गए थे। मुरीदकी में तस्वीरों के जरिए भी बताया और बताया कि कैसे लक्ष्य को भेदा गया। एक एक चीज डिटेल में यहां पर बताई गई। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, ये भी जानकारी दी गई। और भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हमने कई आतंकी ठिकानों की पहचान की थी, लेकिन कई आतंकी ठिकाने डर की वजह से खाली हो गए थे और भारत ने काफी सोच समझकर टारगेट को तय किया। सेना ने आतंकी हमले का जवाब दिया। सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जो कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह की तमाम बातें जो डीजीएमओ ने क्लियर की है, उससे पता चलता है कि कितना चुनौतियों भरा ये ऑपरेशन था, क्योंकि आतंकियों को पहले ही भनक लग गई थी, कई आतंकी अड्डों को पहले ही खाली करा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके 100 से ज्यादा आतंकी इसमें मारे गए हैं। न्यूज़ 18 पर अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार बने रहिएगा।